अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज़ 2 मिनट तक देख लीजिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिंग मास्टर लू टियानी के पास आता है तो उसकी बढ़ी हुई पावर को देख मास्टर काफ़ी हैरान होता है। जिंग उससे कहता है कि आप मुझे हेवन क्लास मार्शल आर्ट सिखाएंगे। तो वह कहता है मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। तो जिंग उदास हो जाता है, मगर मास्टर उसके उदास चेहरे को देख हंसते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता तो दूसरा कोई तुम्हें सिखा सकता है। इन हेवन क्लास की टेक्निक को पैलेस मास्टर मुँह अच्छी तरह से जानते हैं। यह सुनकर जिंग समझ जाता है और पैलेस मास्टर के पास आ जाता है। तो पैलेस मास्टर मुझे स्टेप बाय स्टेप सभी टेक्निक को सिखा देते हैं जिसे वह प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उस पर मास्टर जियान अपने स्टार सोल बॉडी में आते हुए अटैक कर देता है, जिससे जिंग मरते मरते बच जाता है। तभी पैलेस मास्टर मुझ जिंग को बचाते हुए मास्टर जियान को भगा देता है और जिंग उसके स्टार सोल बॉडी को देखकर स्टार सोल रियलम के बारे में पैलेस मास्टर मुझसे पूछता है। तो पैलेस मास्टर मुझे स्टार सोल रियलम के सभी 5 स्टेजेस के बारे में बता देता है। अब आगे एपिसोड 24 की शुरुआत से हम उसी सीन से शुरू होता है और हम जिंग को देखते हैं जो पैलेस मास्टर मुझसे कहता है, मास्टर क्या आप पास्ट में माउंट आइजवान में डिसाइपल थे। इस पर पैलेस मास्टर मुँह कहता है, हाँ मैं ही नहीं बल्कि प्लेक्सन पैलेस के सभी स्टार सोल रियलम वाले अपर क्लास के लोग माउंट आइजवान में डिसाइपल हैं, उनमें से कुछ को छोड़कर जो फर्स्ट शिफ्ट में हैं। जब तक तुम माउंट आइजवान में ज्वाइन नहीं हो जाते तब तक मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए 7 सेल स्टार बॉडी रियलम के पीक पर पहुंचना और स्टार सोल रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाना। तुम्हारे पोटेंशियल को देखते हुए लगता है कि तुम वहां पर डिसाइपल बन जाओगे। अगर किस्मत से तुम किसी मार्शल मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल बन गए तो तुम्हारे आगे का कल्टीवेशन जर्नी स्मूथली बढ़ेगा। जिंग को इतना ज्ञान देकर यहाँ से चले जाते हैं और जिंग कहता है, मुझे हर कीमत पर माउंट आइजवान का डिसाइपल बनना ही होगा। फिर वह अपना कल्टीवेशन करता है और सीखे हुए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है, जहाँ पर वह कई सारे स्लैश अटैक करता है। तभी वहाँ पर मिस किंगलान आ जाती हैं, जिसे देख जिंग खुश होते हुए कहता है, मिस मू आप यहाँ पर क्या बात है। इस पर वह कहती है, जैसे ही मैं यहाँ पर आई वैसे फादर ने मुझे बताया कि तुम ऑलरेडी 6 सील स्टार बॉडी रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। यह सुनकर तो पहले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद यह सच हुआ। यह सुनकर जिंग शर्माते हुए कहता है, खैर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं लकी हूँ। इसमें जेड स्टार विड ने मेरी काफ़ी मदद की जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। तो मिस किंगलान कहती है, तुम एक ही साल में 4 सील ब्रेक थ्रू कर गए, ये तो अविश्वसनीय है। मिस रुकिए, इतना तारीफ मेरे लिए काफ़ी है। और कुछ सोचते हुए कहता है, आप यहाँ पर वापस क्यों आए, क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है। इस सवाल पर वह हंसती हुई कहती, मैं यहाँ पर आपके लिए आई हूँ। यह सुनकर जिंग चौंकते हुए कहता है, मेरे लिए। तो मिस किंगलान कहती है, क्या मतलब, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। इस पर जिंग फिर से शर्माते हुए कहता है, बेशक आप आ सकती हैं, वैसे मैं आपको थैंक यू भी नहीं कहा, आपने मुझे जो गिफ्ट दिया था। इस पर मिस किंगलान कहती है, जूनियर ब्रदर जिंग तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये ब्लैकसन पैलेस में लाया और तुम्हें गिफ्ट दिया एक पर्पस के लिए। यह जानते हुए भी तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो। यह सुनकर जिंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तुम जो कह रही हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा पर्पस जो भी हो आप अभी भी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप और पैलेस मास्टर मुँह के बिना तो मैं बहुत पहले ही मारा जा चुका होता। आपकी इस काइंडनेस को मैं हमेशा याद रखूंगा। वह इसकी इस बात पर हंसती हैं क्योंकि ये तो इसका यूज़ कर रही हैं किसी पर्पस के लिए, फिर भी जिंग इसके काइंडनेस को याद रखूंगा कह रहा है। मिस किंगलान कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम्हारे ग्रोथ को देखते हुए लगता है कि तुम ही बाद में हमें प्रोटेक्ट करने लगोगे। इस पर जिंग कहता है, अगर वो दिन आएगा तो मैं मरते दम तक आपको प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनकर मिस किंगलान काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन जिंग को दिखाती नहीं है और कहती है, ठीक है मुद्दे पर आते हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं दूर ले जा रही हूँ। इस पर जिंग पूछता है, कहाँ। तो मिस किंगलान चुपके से कहती है, डिसोलेट फ्लेम हुआंग जाऊ माउंटेन पर एक हेवन क्लास की स्टार बीस्ट फायर शॉट टाइगर के हंटिंग के लिए। वहाँ पर एक प्रीशियस ट्रेजर भी है जिसे हम आपस में बांट भी सकते हैं। सब ठीक है तो तैयार हो जाए, इस काम को हमें पहले कर लेना चाहिए, इससे पहले कि उस तक कोई पहुँच जाए। जिंग इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें उस जगह के लिए जाते हुए देखते हैं। जिंग मिस मू से पूछता है, सीनियर सिस्टर आपने जिस प्रीशियस ट्रेजर का मेंशन किया था वह कौन सा ट्रेजर है। इस पर मिस किंगलान बताती है, यह एक हब है यांग सोल ब्लॉसम,
जो किसी भी मार्शल फाइटर को जल्दी से स्टार सोल रेलम में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकती है। इस रेलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं इस हब को काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रही थी। आखिरकार मैंने उसे सेंस किया और इस माउंटेन की गहराई में जहाँ फायर स्वॉर्ड टाइगर इकट्ठे हुए थे वहाँ पर एक से ज़्यादा पौधे थे। और तभी उन्हें वह जगह दिख जाता है जिसके पास जाते हैं तो वहाँ पर एक फायर स्वॉर्ड टाइगर बिस्ट होता है, जिसे देख जिंग कहता है ये तो सिर्फ फायर स्वॉर्ड टाइगर है, और उस बिस्ट के सामने आ जाते हैं जहाँ वह बिस्ट उन पर एक लेज़र बीम से अटैक करता है जिसे वे दोनों डॉच कर लेते हैं। और जिंग अपने सेक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को निकाल कर उसमें उस बिस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मिस किंगलान कहती है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ही वह हब है। फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हर तरफ लावा ही लावा होता है। जहाँ पर वह दोनों आते हैं उन लावों के बीच में होता है वह हब, जिसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी रिलीज होता है। तभी वहाँ पर उस हब के प्रोटेक्टर बिस्ट को देखते हैं जो वही हेवन क्लास के फायर स्वॉर्ड टाइगर बिस्ट होता है। उस बिस्ट को देख मिस किंगलान कहती ये वही बिस्ट है जिसे मैं पहले फाइट कर चुकी हूँ। वह बिस्ट इन लोगों को देखकर कहता है यंग लेडी तुम लकी हो जो लास्ट टाइम पर यहाँ से बचकर निकल गई, लेकिन इस बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगा। इस पर मिस किंगलान कहती है अच्छा ऐसा है क्या? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें कैप्चर कर यांग सोल ब्लॉसम को प्राप्त कर सकती। यह सुनकर वह बिस्ट कहता है यूं बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन मुझसे ये हक को ले सको ये इम्पॉसिबल है। तो मिस किंगलान कहती है देखते हैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ या नहीं। जूनियर ब्रदर जिंग मैं इसे तुम पर छोड़ती हूँ। यह सुनकर वह बिस्ट हंसते हुए कहता है एक 6 सील वाला बच्चा ये तो सिर्फ मेरे नाश्ता बनने के लिए ही यहाँ पर आया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर वे दोनों अपने पावर को एक्टिवेट कर एक साथ उस बिस्ट पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख वह बिस्ट भी अटैक कर देता है। उस बिस्ट की पावर ज़्यादा होने के कारण ये दोनों पीछे की ओर पुश हो जाते हैं। वह बिस्ट कहता है तुम मुझे इस 6 सील वाले बच्चे की स्ट्रेंथ से हराना चाहती हो, और फिर उन दोनों पर बड़ी तेजी से हमला करता है जिसे वे दोनों डॉज कर लेते हैं। इस पर मिस किंगलान कहती है तुम्हें अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, और उस पर अपने ताजी इन यांग टेक्निक से अटैक कर देती है जिसे वह बिस्ट टकराती ही वहीं पर रुक जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जिंग उस पर अपने स्पिरिचुअल फिनिक्स बिस्ट से हमला करता है। उसी समय पर वह बिस्ट कहता है फिर से वही है ट्रिक, यह मुझ पर वर्क नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए वह अपने पावर का यूज़ कर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर किंगलान को भी हिट कर देता है और उन पर अटैक करने के लिए जंप करता है। यह देखकर जिंग अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को निकालते हुए उसमें उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देख वह बिस्ट हैरान हो जाता है कि इसके पास वह सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल है और उसमें वह पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। यह देख मिस किंगलान कहती है इस सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करना अविश्वसनीय है। और इसी के साथ यह अमेजिंग एपिसोड खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड में।